ईरान में फौज उतारना वक्त का ज़िया होगा, ऐसे किसी इकदाम पर फिलहाल गौर नहीं कर रहे। अमेरिकी सदर का एनबीसी न्यूज को इंटरव्यू। कहा, ईरान के पास न फजाया रह गई है न ही फजाई दिफा। ईरान अपने बहरिया समेत जो कुछ खो सकता था सब कुछ खो चुका है। ट्रंप ने नई क़यादत को नाकाबिल कबूल करार दिया। बोले, मुश्तबा कौमाई को सुप्रीम लीडर कबूल नहीं करेंगे। अगला रहनुमा कौन होगा फैसला अमेरिका करेगा। ईरान की मौजूदा क़यादत का सफाया चाहते हैं। उनके पास अच्छा लीडर होना चाहिए। कोई भी इसराइल या अमेरिका के इस्तेहकाम के लिए खतरा नहीं बन सकता। ईरानी ड्रोन और मिसाइल सलाहियतों पर हर घंटे हमले कर रहे हैं। ईरानी हुक्काम फोन कर रहे हैं कि हम कैसे मुआहदा कर सकते हैं। तेल की कीमतों पर दबाव कम करने के लिए जल्द कार्रवाई करेंगे। ईरान के बाद अगला हदफ क्यूबा हो सकता है। We are not asking for a ceasefire, and we don't see any reason why we should negotiate with the US when we negotiated with them twice, and every time they attacked us at the middle of negotiations. अमरीकी इंतजामिया के साथ 2 मरतबा मुज़ाकरात किए। दोनों मरतबा बातचीत के दौरान हम पर हमला किया गया। खून रेज़ी की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वासिल आक़ची का कहना है, कभी जंगबंदी का मुतालबा नहीं करेंगे। अमरीका का प्लान ए नाकाम हो गया, प्लान बी को भी नाकाम करेंगे। इसराइल सबसे पहले का मतलब है अमरीका आखिर में है। अली लारजानी ने कहा, अमरीका ईरान पर ज़मीनी हमले की धमकी दे रहा है। ईरान के बहादुर बेटे इंतजार कर रहे हैं अमरीकी फौज का। हमने जंग की तैयारी कर रखी है। जल्द ऐसे स्ट्रैटेजिक हथियार सामने लाएंगे जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए। अभी हथियारों का मामूली हिस्सा इस्तेमाल किया गया है। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 20वीं लहर। ईरान के इसराइल पर एक साथ दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले। क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइलों से इसराइल को निशाना बनाया गया। कई इमारतें तबाह। तेल अवीव समेत मुतअद्दिद शहरों में धमाके। ईरानी ड्रोन्स का खलीज ओमान में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज पर हमला। अब्राहम लिंकन खलीज से दूर चला गया। बहरीन के हुकाम का कहना है, ईरान ने मनामा में 2 होटलों और एक रिहायशी इमारत पर हमला किया। इमारतों को नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अबुधाबी में ईरानी ड्रोन करने से पीछे 6 गैर मुल्की जख्मी हुए। कुवैत में फौजी अड्डे पर हमले। अमरीकी सफारतखाने के ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। कतरी वज़ारत दिफा का कहना है, दिफाई निज़ाम हमले नाकाम बना रहा है। सऊदी हुकाम के मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तरफ लॉन्च किए 3 मिसाइल तबाह किए। हौसी रहनुमा भी अमरीका और इसराइल के खिलाफ लड़ने को तैयार। अब्दुल मलिक हौसी का कहना है, हमारी उंगली ट्रिगर पर है, किसी भी वक्त हम हमला कर सकते हैं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर 7वें रोज भी हमले जारी। इसराइल का तेहरान में पनागुज़ीनों पर फज़ाई हमला। 17 अफराद शहीद। जंगी तैयारों और मिसाइलों से 14 तिब्बी मराकज़ समेत 105 अवामी मकामात को निशाना बनाया गया। हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 1230 हो गई। इसराइली फौज का 300 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। अमरीका के 72 घंटे में ईरान पर 2 हमले। सेंटकॉम ने बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चर्स तबाह करने की वीडियो जारी की। दूसरी जानिब इसराइल के लबनान पर भी हमले। शहदा की तादाद 130, जबकि जख्मी अफराद की तादाद 1283। इसराइल की सरहद से 5 किलोमीटर अंदर कब्जे खाली करवाने की धमकी, जबकि जनूबी इलाकों पर बमबारी शुरू। Iran is hoping that we cannot sustain this, which is a really bad miscalculation for the IRGC in Iran. ईरान को गलतफहमी है, अमेरिका तवील जंग नहीं लड़ सकता। जंग की टाइमलाइन हम तय करेंगे। जंग 4 हफ्ते भी हो सकती है, 8 हफ्ते से ज्यादा भी हो सकती है। अमेरिकी कमांडर की ब्रीफिंग। कहा, अब तक ईरान के 30 से ज्यादा बहरी जहाजों को तबाह किया गया। ईरान के ड्रोन हमलों में 86%, बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% कमी आई। B-2 बमबार तैयारों ने दर्जनों बंकर बस्टर बमों से गहराई में दफन लॉन्चर्स को निशाना बनाया। ईरान में अपने तमाम मकासद हासिल करके रहेंगे। अगले मरहले में ईरान की मिसाइल पैदावारी सलाहियत खत्म करेंगे। अमरीकी वज़ीर जंग का ईरान में अहदाफ से मुताल्लिक़ वाज़ेह बयान देने से गुरेज। ईरान में जमीनी फौज भेजने के मामले पर ट्रंप इंतजाम इख्तिलाफात का शिकार। रूसी मीडिया के मुताबिक वज़ीर जंग हेग्ज़िट का कहना है, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो में इख्तिलाफात सामने आए। मार्को रूबियो ईरान जंग को तवालत देने के मुखालिफ हैं।
जबकि पिट हेग्जिथ जोर दे रहे हैं कि जमीनी फौज भेजी जाए। अमेरिकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका का ईरान पर हमला मजहबी जंग करार दिया। कहा, अमेरिका 1000 बरस के लिए मशरिक वस्ता की राह मुतय्यन कर देगा। इलाकाई कशीदगी के बायस तेल की कीमतों का हफ्तावार जायजा लेने की तजवीज। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इजलास 15 के बजाय हर 7 दिन बाद जायजे की तजवीज पेश। तवानाई की बचत के लिए कौमी एक्शन प्लान आज वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। दफातर में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की तजवीज ज़ेर गौर। कोरोना दौर की तर्ज पर ऑनलाइन और स्मार्ट ऑफिस वर्किंग मॉडल अपनाया जा सकता है। तालीमी इदारों के ऑनलाइन सेशन शुरू करने का इम्कान। तेल की फराहमी बरकरार रखने के लिए सऊदी अरब से मुतबादिल रूट से सप्लाई की दरख्वास्त। ऑयल कंपनी को इजाफी अखराजात की अदायगी के मामले पर भी गौर किया जाएगा। तजावीज़ की मंजूरी इक्तिसादी राब्ता कमेटी से ली जाएगी। ईरान जंग से अमरीकी मईशत को बड़ा धचका लगने का खदशा। बड़े खलीजी ममालिक अमरीका से अपनी सरमायाकारी निकालने पर गौर। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर शामिल तेल की बरामद रुक जाने से खलीजी ममालिक को बजट की कमी का सामना हो सकता है। आमदन कम होने पर ये ममालिक सरमायाकारी के वादों पर नजरसानी कर सकते हैं। ऐसा होने पर सदर ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा। हाल ही में ट्रंप के दौरे मशरिक वस्ता के दौरान मुमालिक ने सरमायाकारी के वादे किए थे। अमेरिका में मजमूई तौर पर 2000 अरब डॉलर की सरमायाकारी की यकीन दहानियां कराई गई थी। अमेरिका का तेल की आलमी मंडी पर दबाव कम करने के लिए बड़ा फैसला। ट्रंप इंतजामिया ने समुद्र में मौजूद रूसी तेल को फरोख्त करने की इजाजत दी। अमेरिकी खबरसां एजेंसी के मुताबिक ये छूट सिर्फ 30 दिन के लिए दी गई है। अमेरिकी वज़ीर खजाना का कहना है तेल की आदमी मंडी में मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने के लिए फैसला किया। भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की रियायत दी है। रूसी हुकूमत को इससे कोई बड़ा माली फायदा नहीं होगा। ये बुरी इकदाम ईरान की जानिब से पैदा किए गए दबाव को कम करेगा। ब्रेंट खाम तेल की आलमी कीमत $85.26 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत $80.66 फी बैरल का हुई। चीन और ईरान के दरमियान तेल की तरसील पर मुज़ाकरात। रॉयटर्स के मुताबिक खाम तेल और कतरी गैस ले जाने वाले जहाजों के महफूज रास्ते पर बात हुई। मुज़ाकरात कामयाब होने पर अपना हर्मस से महफूज रास्ता दिया जाएगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक एक चीनी टैंकर जमेरात को अपना हर्मस से गुजरा जहाजों के ट्रैकिंग डाटा से तस्दीक की गई। सरकारी तौर पर दोनों जानिब से कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ईरान जंग के 22 हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। ट्रंप इंतजामिया की अमेरिकी दिफाई कंपनियों के वफ्द से मुलाकात आज। लॉकहीड मार्टिन, RTX, रेथियोन की पेरेंट कंपनी और दीगर इदारे व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक गुफ्तगू का महवर हथियारों की पैदावार को तेज करना होगा। पेंटागन ईरान पर हमलों और दीगर फौजी कार्रवाइयों के बाद अपने ज़खायर को दोबारा भरने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी हुकाम का कहना था कि उनके पास गोला बारूद की कोई कमी नहीं। इससे कबल एंटनी ब्लिंकन ने दावा किया था कि ईरान जंग के बायस अमेरिका अपने हथियारों को तेजी से खत्म कर रहा है। चीन या रूस के मुकाबले में अमेरिकी पोजीशन कमजोर हो रही है। उधर अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा का कहना है काफी गोला बारूद मौजूद है। ईरान के खिलाफ अपनी मुहिम जारी हम रख सकते हैं। ईरान के गर्ल्स स्कूल पर हमला मुमकिन तौर पर अमेरिकी अफवाज ने किया था। ताहम तहकीकात अभी जारी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल हमले में 165 तालिबात शहीद हुई। बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के तहत स्कूल या शहरी इमारत को जानबूझकर निशाना बनाना जंगी जुर्म समझा जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर और वीडियो से ये इम्कान जाहिर किया गया कि स्कूल को मिसाइल हमले में नुकसान पहुंचा और यह हमला अमेरिकी कार्रवाई का हिस्सा हो सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मंदी। कारोबार के दौरान 2% गिरावट, 4 नफ्सियाती हदें गिर गई। 100 इंडेक्स में 3300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,57,900 की सतह पर आ गया। कारोबार का आगाज 1,61,210 पॉइंट से हुआ था। 12 अरब से ज्यादा मालिक के 13 करोड़ से ज्यादा हिस्से के सौदे।
आलमी बरादरी भारत से सिंतास मुआहदे की पासदारी करवाए। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल इलाका है अमन सलामती के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। बोले, भारत ने सिंतास मुआहदा एकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। पाकिस्तान पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के अमल को मुस्तरद करता है। भारतीय फिजाई का एक और तैयारा गिरकर तबाह हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा आसाम में गिरकर तबाह हुआ। जंगी तैयारा जोराट से उड़ान भरने के बाद लापता हुआ था। भारतीय एयरफोर्स ने SU-30 तैयारे की तलाश का ऑपरेशन शुरू किया था। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 30 सालों में भारतीय फिजाई को 550 से ज़ायद फिजाई हादसा का सामना करना पड़ा, जिनमें 150 से ज़ायद पायलट्स जान की बाजी हार गए। अफगानिस्तान की बिलाइश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़। पाक अफगान बॉर्डर पर कुरम सेक्टर में मौसर कार्रवाई। पाक फौज ने अफगान तालिबान के मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारी आर्टिलरी फायर से तालिबान और ख्वारिज की पोस्टों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। हक दिफा खत्म करने के खिलाफ नजरसानी अपील पर अदालत ने रिमार्क्स दिए। अदालत ने कई मरतबा बानी PTI को जवाब के लिए वक्त दिया था। 4 साल बाद तो दावे का जवाब जमा कराया गया। क्या इतनी ताखीर के बाद भी अदालत सख्त हुक्म जारी न करती? बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। असल मसला बानी PTI का जख्मी और अस्पताल में होना था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जख्मी होने के नुक्ते पर कोई राय नहीं दी गई। असल बात यह थी कि बयान हल्फी जमा न कराने की वजह क्या है। मुमकिन नहीं था कि बानी PTI को अस्पताल से बयान हल्फी के लिए बाहर लाया जाता। हक दिफा की बहाली का शफाफ ट्रायल का बुनियादी तकाजा अदालत ने मज़ीद समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में 17 मकामात पर मिनी डैम बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 3 माह में तमाम फ्लड जोन्स खाली करवाने का हुक्म। अभी रास्तों में गैर कानूनी तामीरात करने वालों को कोई सरकारी इमदाद नहीं मिलेगी। अभी गुजरगाहों में गैर कानूनी तामीरात के सद्देबात के लिए मुस्तकिल मॉनिटरिंग की हिदायत। दरिया की गुजरगाहों में तामीरात बनाने पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कालाबाग और सदनई के मकामात पर आबी ज़खायर की तादाद बढ़ाने का फैसला। PDMA की रीस्ट्रक्चरिंग और 8 नए विंग बनाए जाएंगे। तनख्वाहदार तबका टैक्स देने में एक बार फिर सबसे आगे। तीसरे जायजे के दौरान टैक्स देनेगान के अदाद-ओ-शुमार पेश। तनख्वाहदार तबके ने बरामद कुनिंदगान, रिटेलर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर से 352% जायद टैक्स दिया। दीगर शोबों के मुकाबले में तनख्वाहदारों का टैक्स 3.5 गुना जायद रिकॉर्ड। 2023 में टैक्स वसूली 276 अरब, 2024 में 391 अरब पर पहुंची। एक साल में तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूली में 41% से ज्यादा इजाफा। जनवरी तक हुकूमती कर्जों के अदाद-ओ-शुमार भी सामने आएंगे। विफाकी कर्जे 79,322 अरब की बुलंद तरीन सतह पर। फरवरी 2025 से जनवरी 2024 तक कर्जों में 7,198 अरब रुपए का इजाफा। मकामी कर्ज 5,734, बैरूनी कर्ज 1464 अरब रिकॉर्ड। सिर्फ जनवरी में ही हुकूमती कर्जा 793 अरब रुपए बढ़ा।